Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. इस चैनल में आपको FSC बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स मिलेंगे और ये लेक्चर्स MDCAT और FSC के प्रेपरेशन के लिए हैं। लवली स्टूडेंट्स, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स। वो डिफेक्ट होते हैं जो बर्थ से पहले यानी पैदाइश से पहले होते हैं या फिर बाय बर्थ यानी जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होती है। लवली स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं? ये कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स या कॉन्जेनिटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होते हैं? ड्यू टू एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लवली स्टूडेंट्स, आपको एम्ब्रियो के बारे में पता होगा कि एम्ब्रियो जो है एक फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जाइगोट दैट डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। लवली स्टूडेंट्स, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कब होती है? ड्यू टू हेरिडिटरी फैक्टर्स। से कैरेक्टरिस्टिक ऐसे फैक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या फिर पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो है वो ट्रांसफ़र होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को किसी भी किस्म की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, न्यूट्रिशन में जो है डिफरेंट न्यूट्रिशंस आते हैं, विटामिन्स वगैरह, आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो प्रेग्नेंट वुमेन को तो कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती है। लवली स्टूडेंट, जो हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि बिफोर बर्थ और बाय बर्थ, और कुछ जो होते हैं वो एक्वायर्ड हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जो आफ्टर बर्थ होते हैं। उसमें हमने ये जो है डिजीजेस हमने डिस्कस किए थे वो एक्वायर्ड हार्ट प्रॉब्लम्स में आती है, यानी आफ्टर बर्थ लाइफ की किसी स्टेज पर ये डिजीज हो सकती है, जिसमें हमने थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एंथ्रोसिलोसिस, हार्ट अटैक और एंजाइना पेक्टोरिस को हमने डिस्कस किया था। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में है, तो अभी हम फर्स्ट एग्जांपल कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं जो है पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम पैटेंट की बात करें, पैटेंट का मतलब होता है ओपन। डक्टस आर्टरियोसिस क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कनेक्ट करता है आयोटा को, किसके साथ कनेक्ट करता है? पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट करता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो आप देख सकते हैं ये है पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी जो है कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है? जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ किया ये क्या है? आयोटा के साथ। तो ये पल्मोनरी आर्टरी आयोटा के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे एक कनेक्शन होती है या फिर एक वेसल टाइप होता है जो पल्मोनरी आर्टरी को आयोटा के साथ कनेक्ट करती है, और उसको हम क्या कहेंगे? डक्टस आर्टरियोसिस कहेंगे। लवली स्टूडेंट, अगर हम डक्टस आर्टरियोसिस का फंक्शन देखेंगे तो हमें पता है कि जब बच्चा जो है माँ की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो बच्चे का जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ नहीं जाता फॉर ऑक्सीजनेशन। क्यों? क्योंकि माँ के पेट के अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा क्या करता है? बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे का जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ नहीं जाता, यानी इस प्रोसेस को स्किप करता है और सीधा इंटर होता है, कहाँ पे? आयोटा में इंटर होता है। तो इस प्रोसेस को स्किप करने के लिए क्या प्रेजेंट है? डक्टस आर्टरियोसिस प्रेजेंट है। लवली स्टूडेंट्स, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है? ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है कुछ घंटों के बाद जो है वो क्लोज हो जाता है। फिर क्या होता है? जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ पे जाएगा? लंग्स की तरफ जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, या फिर हम कह सकते हैं जो बच्चे के जो लंग्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम कब होती है? जब ये डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रहे, और फिर क्या होगा? तो ये जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आयोटा की ब्लड से, आयोटा आपको पता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है? राइट वेंट्रिकल से ये ओरिजिनेट होता है। तो इसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फिर ये जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड के साथ जो आयोटा में है वो मिक्सअप हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहेंगे? पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस यानी एक ऐसा कनेक्शन जो पल्मोनरी आर्टरी को आयोटा के साथ कनेक्ट करता है वो जो है ओपन रह जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पैटर्न डक्टस आर्टरियोसिस। लवली स्टूडेंट्स, जो कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स में जो सेकंड नंबर पे था वो है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर उसकी पिक्चर। तो ये असल में एक होल होता है, और ये होल जो है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो है होल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। आप लोगों को पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो दोनों ब्लड टाइप्स जो है वो एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि दरमियान में जो है होल होता है।
जिसकी वजह से आपको पता है क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगर इसकी सिम्टम्स की बात करें, हम कहेंगे ब्लूइश स्किन होती है, जिसको हम मेडिकल में साइनोसिस भी कहते हैं। सेकंड जो सिम्टम आता है वो रैपिड ब्रीथिंग, और थर्ड में आता है क्राइंग ड्यूरिंग फीडिंग। जब बच्चे को खुराक दी जाती है तो बच्चा जो है रोता है उसके दौरान। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था कॉन्जेंटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में या फिर कॉन्जेंटल हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।